हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज गए हैं 8 और यहाँ पे मेरी छोटी बेटी अंजलि जो है वो स्कूल के लिए रेडी हो रही थी और मैं अभी बाहर जा रही हूँ देखने के लिए। आज अंजलि जो है वो वैन में जा रही थी, तो मैं वो देखने जा रही थी कि मतलब कब तक वैन आएगी। और यहाँ पीछे पीछे जो है वो दोनों अंजलि और अरू जो है दोनों बाहर आ गए थे मेरे पीछे पीछे कि हम भी देखते हैं कब वैन आई। और वो बैग ही लेके बाहर आ गई थी, तो मैं इसका बैग लेके जो है वो साइड में रख रही थी क्योंकि बाहर जो थी मतलब ओस की बूंदें गिर रही थी। सुबह सुबह धुंध जो है वो बड़ी ज़्यादा पड़ी हुई थी, तो उसकी जो छोटी छोटी बूंद जो होती है वो गिर रही थी। तो मैंने इसको बोला कि तू अंदर खड़ी हो और बैग भी जो है अपना अंदर ही रख दे। और यहाँ पे मैं इसको बता रही थी कि बैग में सब कुछ डाल लिया है तूने, क्योंकि ये पहली बार वैन में जा रही थी तो डरे जा रही थी कि मम्मा मुझे डर लग रहा है और मैं वैन में कैसे जाऊंगी, मुझे कुछ कुछ हो रहा। तो मैं इसको समझा रही थी कि कुछ नहीं होता है, जाओ, जब पहली बार जाओगे तो अच्छा लगेगा, फिर बाद में भी आप ऐसे ही जाओगे। फिर यहाँ पे देखे जा रही थी इधर उधर और हम यहाँ पे वैन का वेट कर रहे थे। और यहाँ पे अराइना जो थी वो फ़ोन में लगी हुई थी। सुबह सुबह बच्चों का जो मतलब स्कूल जाने का जो होता है वो इतनी ठंड में बड़ा मुश्किल होता है। ये आजकल धुंध भी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि आगे मतलब ना तो कोई गाड़ी दिखाई देती है ना कोई, और सुबह सुबह इतनी सुबह कोई इंसान भी दिखाई नहीं देता है, कोई ना आता है ना जाता है। तो मतलब हमारे यहाँ पे एक एक 2 बजे तक तो जो है वो धूप निकलती है, वो भी थोड़ी बहुत निकलती है, ज़्यादा धूप नहीं निकलती है। और पूरा दिन जो वो धुंधी पड़ी रहती है यहाँ पे। और यहाँ पे अंजलि बार बार मुझे यही बोले जा रही थी कि मम्मा मैं कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ। तो मैं उसको बस यही समझाई जा रही थी कि कुछ नहीं होता है, आप जाओ। और हराइना भी तो जाती है बस में, और आप पहली बार जाओगे तो अच्छा लगेगा, फिर बार बार जाओगे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे देखने के लिए आ गई थी बाहर कि मैं देख के आती हूँ वैन आई या नहीं आई। फिर ये दोनों जो है वो सड़क में आ गई थी कि हम यहाँ से वैन को जो है वो देखते हैं कि वो आ रही है नहीं आ रही है। यहाँ पे मतलब 8:30 हो गए थे उस टाइम पे। और इस टाइम पे अराइना जो है वो स्कूल के लिए जाती है 8:30 बजे उसकी जो है वो मतलब 28 या 30 पे उसकी जो है वो बस आ जाती है। 8:30 का ही टाइम है उसका। और यहाँ पे ये खेलने जा रही थी, कभी आगे आ रही थी कभी पीछे आ रही जा रही थी। ये तो मैं इसको बोल रही थी कि कहीं गिर ना जाना, और ठंड में तो गिरे तो इतनी ज़्यादा दर्द होती है ठंड में, तो इसको मैं मना करे जा रही थी। और ये भी यहाँ पे बाहर आ गई थी देखने के लिए कि आज अंजलि पहली बार गाड़ी में जा रही है, बस में वैन में जा रही है, तो मैं भी देखूँगी इसको। तो यहाँ पे अराइना की ये जो बस गई, ये अराइना की बस गई। इस बस में अराइना जाती है। तो इस टाइम पे उस टाइम मतलब 8:30 हो गए थे। फिर उसके बाद जो आस पड़ोस के दूध लेते हैं वो भी अंकल आ गए थे। हम मतलब वेट ही करे जा रहे थे कि उसकी वैन कब आएगी कब, क्योंकि इसकी वैन का प्रॉपर हमें टाइम जो था वो पता नहीं था। यहाँ पे अराइना भी वही बोले जा रही थी बार बार कि हम वेट जो वो कब से वेट कर रहे हैं, तो इसकी जो वैन है वो नहीं आ रही है। क्योंकि हमने फ़ोन पे पूछा भी नहीं था कि कब उसकी जो वैन है वो आएगी। और ये उसके बाद शिवालिक बस स्कूल की बस भी चली गई। फिर ये जो वैन है ये इसकी वैन आई, लेकिन ये यहाँ पे रुकी नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि कितना क्वार्टर नंबर तो पता था, लेकिन उनको पता नहीं था कि यहाँ पे है। और यहाँ पे अराइना मुझे बार बार बता रही थी कि मम्मा देखो देखो वैन इसकी चली गई है। और मैंने बोला कि शायद ये नहीं होगी, तब नहीं गई। फिर वापस वो मुड़ के बहन जो मोड़ से आगे से मुड़ के आ गई थी, यहाँ पे रुक गई थी। तो इसके जो पापा वो गए उनसे बात करने के लिए, उनका नंबर वगैरह लेने के लिए कि मतलब यही वैन है। वैसे तो इसकी वाइट ट्रैवलर जो है वो आती है बड़ी, लेकिन वो बता रहे थे जो ड्राइवर थे वो बता रहे थे कि बच्चे जो हैं वो अभी कम जाते हैं, तो मैं ये वैन जो वो लेके आ रहा हूँ, क्योंकि छुट्टियों के बाद और ठंड में बच्चे जो वो कम ही जाते हैं स्कूल। तो मैं ये छोटी वाली वैन लेके आ रहा हूँ, बड़ी वाली वाइट जो ट्रैवलर है वो नहीं लेके आ रहा हूँ। फिर मैं अंजलि को बैठाने के लिए ले गई
दूसरी तरफ से बिठाने के लिए लेगी तो अंजलि बार बार बोले जा रही थी मम्मा मम्मा। तो मैंने उसको फिर से वही बोल रही हूँ कि कुछ नहीं होता, देख मज़ा आएगा जब तू जाएगी वैन में तो। और उसके पापा जो उनसे फ़ोन नंबर वगैरह ले रहे थे कि आप मेरे फ़ोन में जो है वो मिस कॉल वगैरह कर दो। तो और मैं भी यहाँ पे आ गई थी और मैं उनसे टाइमिंग वगैरह पूछ रही थी कि आपकी क्या टाइमिंग है आने की, और मतलब छोड़ने की, शाम को बच्चों को छोड़ने की भी टाइमिंग कितनी है। उस टाइम पे मतलब हम जो है बाहर आ जाते हैं बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि बैग वगैरह भारी होते हैं तो आराइना तो उठा लेती है लेकिन उससे नहीं उठाए जाते हैं। तो फिर वैन वाले दोबारा उसी रास्ते से पीछे चले गए कि 2-3 बच्चे जो हैं वो उस साइड से भी आते हैं, तो उनको लेने के लिए चले गए वो पीछे। और फिर हम भी अंदर जो हैं वो आ गए। बाहर ठंड बड़ी ज़्यादा थी और ये शाम के 6 बज गए हैं। मैं शाम क्या रात ही समझो, रात को मैं कपड़े धो रही थी यहाँ बाहर, क्योंकि मैं रात के टाइम मतलब शाम के टाइम ही कपड़े धोती हूँ, सुबह सुबह नहीं धोती हूँ। सुबह इतनी धुंध होती है, धुंध में बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि कपड़े धोऊं बाहर, तो मैं शाम के टाइम धो लेती हूँ सारे कपड़े। और फिर सुबह जो जब धूप निकलती है तो 5 मिनट ही लगते हैं कपड़े सूखने के लिए, क्योंकि ड्राई हुए होते हैं, सूखे हुए होते हैं। मैं इनको चेयर पे रख के अंदर कमरे में रख लेती हूँ और जब धूप सुबह निकलती है तो डाल देती हूँ। 5-10-15 मिनट में फिर सूख जाते हैं तो मैं ले आती हूँ, क्योंकि अभी हम कपड़ों को छत पे ही डालते हैं तो फिर वहाँ से वो लाने पड़ते हैं। और यहाँ पे मैं कपड़े जो अब ड्राई जो किए थे उनको निकाल लिया और अब ड्राई करने के लिए और कपड़े जो है मैं वो डाल रही थी। और यहाँ पे मैं अपनी छोटी बेटी से बातें भी किए जा रही थी। वो बोल रही थी कि मम्मा आज स्कूल में ऐसा हुआ, आज वैन में बड़ा मज़ा आया। जब वो शाम को वापस आई तो उससे मैंने पूछा कि मतलब कैसा लगा वैन में गई तो उसने बोला कि अच्छा लगा। तो मैंने यहाँ पे ड्राई करने के लिए कपड़े डाल दिए और उसके बाद मुझे कपड़े धोने के बाद इतनी ठंड लग रही थी ना, और मैंने हस्बैंड से बोला कि 2-3 लकड़ियाँ जो हैं वो पड़ी हुई हैं तो उनको भी जला लेते हैं। तो उन्होंने जो यहाँ पे वो आग जो वो जला दी थी, क्योंकि हाथों और पैरों में इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना। और उसके बाद यहाँ पे मैं बैठ गई थी आग सेकने के लिए। और यहाँ पे जो दोनों थी अंजलि, दोनों हाथ धोए जा रही थी यहाँ पे दोनों आई थी, क्योंकि उन्होंने अपने दादा के सर में अंजलि ने तो नहीं पर अराइना ने सर में तेल लगाया तो यहाँ पे हाथ धो रही थी अपने। और यहाँ साइड में कितनी मतलब धुंध पड़ी हुई थी, पता नहीं यहाँ पे वीडियो में दिख रही है या नहीं दिख रही है, पर काफ़ी ज़्यादा धुंध जो थी पड़ी हुई थी। और उसके बाद फिर हम डिनर कर रहे थे। डिनर करने के लिए तो हम मतलब लेट हो गए थे आज। वैसे तो हम जल्दी खा लेते हैं खाना, लेकिन आज हमें 9:30 जो है वो टाइम हो गया था हमारा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय फैमिली।